हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फाइनल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के बारे में, और हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स जो डी फार्म फर्स्ट ईयर्स में है, उसके मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे कि कैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं और क्या क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट्स हैं। तो मैं फाइनली 17 क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जो कि आप अगर पढ़ के जाते हैं तो आप पास तो हो ही जाएंगे और अच्छे मार्क्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। बात कर लेते हैं फाइनल बोर्ड और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में। पहले तो कैसे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत लोग की यही कन्फ्यूजन्स हैं कि पैटर्न चेंज हो गया होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। पैटर्न नहीं चेंज होगा, क्योंकि कहीं ये कोई खेल नहीं है कि तुरंत ही पैटर्न चेंज कर दिया जाए। इसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे, फिर पैटर्न चेंज हो सकता है। तो पैटर्न वही पुराना है। तो हम बात कर लेते हैं पैटर्न से कि कैसे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कैसे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। जो आपका एग्जाम होगा, हम बात करेंगे 3 घंटे का होगा। टाइम 3 आवर्स का होता है। 3 आवर्स का आपका एग्जाम होगा। मार्क इसमें लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस जो आएंगे नोट में देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चंस करने होते हैं। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, इक्वल क्वेश्चंस। स्टूडेंट आर एडवाइज्ड वन क्वेश्चन होगा 5 मार्क का होगा, क्वेश्चन एंड इक्वल टू 30 मार्क्स के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आएंगे। शॉर्ट आंसर्स की बात करते हैं तो 11 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपको करने होंगे। अगर आप जो हिंदी देखिए पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। दोनों पैटर्न में डिप्लोमा का क्वेश्चन पेपर आता है। देन हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप इंग्लिश में कुछ और ही उसका आंसर्स की, और हिंदी में कुछ और 20 क्वेश्चंस रहेंगे, प्रेफर करेंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, आप उसी के अकॉर्डिंग जो है आंसर करेंगे क्वेश्चन और 1 सेंटेंस क्वेश्चन। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 1 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन नहीं, ऐसा 20 नंबर के रहेंगे। हिंदी वर्जन तो ऐसा पैटर्न नहीं, इंग्लिश वर्जन में है आपके एग्जाम में आंसर आने वाला है। ठीक। और कोई भी मोबाइल फ़ोन, कोई भी पेपर आपको नहीं ले जाना है एग्ज़ाम सेंटर पे, या एग्ज़ाम टाइम में आपको वहाँ पे कोई भी प्रकार का आपको मोबाइल फ़ोन, पेपर, कोई भी प्रकार की नकल्स नहीं यूज करनी है। तो अब बात आती है क्वेश्चंस की। तो पहले हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें से 7 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन करने होंगे। सभी क्वेश्चंस 5 नंबर के होंगे। तो 5 नंबर में आपको कितना लिखना है? आपको 2 से 2.5 पेज लिखना है। अगर हो सके तो 3 पेज भी लिखिए आप, लेकिन 2.5 पेज से कम नहीं लिखना है। अगर 2.5 पेज से कम लिखते हैं आप, कितना भी अच्छा कंटेंट लिखते हैं, तो आप नंबर नहीं पाएंगे। तो आपको 2.5 पेज लिखना है। अगर उससे ज़्यादा हो सके तो 3 पेज लिखिए आप। और हेडिंग्स रहनी चाहिए, ये नहीं कि आप थ्योरी लिखते जा रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट। क्लोराइड एंड सल्फेट का लिमिट टेस्ट आपको ब्रीफ में देना है। जैसे आपने चार्ट में बना दिया, ठीक, लिमिट टेस्ट चार्ट में बना दिया प्रोसीजर, और लिमिट टेस्ट की डिफिनीशन दे दिया आपने, बस इतना ही लिखना है आपको। तो प्रोसीजर आप दोनों का देंगे तो आपका 2 पेज हो जाएगा, और आधे पेज में आप लिमिट टेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत लिख दीजिए। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। अब आपको क्या करना है, फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, थोड़ा सा तो डिफरेंट, पहले इम्प्योरिटी को डिफाइन करना है। उसके बाद में सेकंड वन आपको क्या करना है, जितने टाइप्स की इम्प्योरिटीज होती हैं उनको एक पेज में लिखना है। उसके बाद में फर्दर एक एक को क्लासीफाइड कर देना है। 2.5 पेज में जितना भी आपका है उतना ही आपको लिखना है। ये नहीं कि आप उसी क्वेश्चन पे पूरा टाइम दिए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मिलने 5 ही नंबर हैं आपको। ठीक, नेक्स्ट वन बात करते हैं हम क्वेश्चन थर्ड की। राइट अ नोट ऑन जनरल एनेस्थेटिक्स। ऑप्शन बी एंटी डिप्रेसेंट्स। जनरल एनेस्थेटिक और एंटी डिप्रेसेंट्स पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो
दोनों को आप इक्वल मार्क्स, मतलब अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2.5 मार्क्स ए वाले में और 2.5 मार्क्स बी वाले में पाएंगे आप। तो ये नहीं कि एक ही में आपको बहुत ज़्यादा आता है तो एक ही के बारे में लिखिए, आपको लिखना दोनों के बारे में है। अगर एक ही के बारे में आप 2.5 पेज लिखते हैं तो कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए आपको दोनों के बारे में इक्वल लिखना है। तो जनरल एस्थेटिक के बारे में जैसे आपने डिफिनीसन दे दी, क्लासिफिकेशन दे दिया, या मान लीजिए उसमें 1-2 ड्रग्स को आपने डिटेल में लिख दिया, ऐसे ही इंट्रोडक्शन में करना है आपको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन 4, डिफाइन एंड क्लासीफाई अबाउट एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स। आपको एंटी न्यूप्लास्टिक्स और एंटीबायोटिक्स को डिफाइन करना है, उसके बाद में उसको क्लासीफाई करना है। और अगर फिर भी आपका 2.5 पेज नहीं होता है, 3 पेज नहीं होता है, आपको लगता है कि सफिशिएंट नहीं है, तो एक एक ड्रग को आप डिटेल में लिख दीजिए। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राइट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग्स। ऑप्शन ए एनसेड्स एंड ऑप्शन बी एंटी फंगल ड्रग्स। आपको क्या करना है, इस पर नोट लिखना है, मतलब एनसेड्स का क्लासिफिकेशन दे दीजिए और 1-2 एग्जाम्पल्स आप सॉल्व कर दीजिए। मतलब 1-2 एग्जाम्पल, मतलब एनसेड्स में बहुत सारी ड्रग्स हैं, आप एक कैटेगरी की कोई एक ड्रग को क्लासीफाई कर दीजिए और उसको डिटेल में लिख दीजिए। बस ऐसे ही एंटी फंगल ड्रग में करना है आपको। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, राइट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग्स। 2 पे आपको नोट लिखना है। 2 ऑप्शन दिए गए हैं, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स एंड एंटी मलेरियल ड्रग्स। इन पे शॉर्ट नोट कैसे लिखेंगे आप, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स क्या होते हैं, उनकी आपको डिफिनीसन देनी है, फिर देन उसकी क्लासिफिकेशन देना है, उसके बाद में एंटी मलेरियल ड्रग्स उसका शॉर्ट नोट देना है, मतलब उसकी डिफिनीसन देनी है, क्लासिफिकेशन देना है, और दोनों में एक एक ड्रग को आपको क्लासीफाई कर देना है, यानी उसके डिटेल नॉलेज के बारे में, मतलब जैसे स्ट्रक्चर बना दीजिए, उसका यूज लिख दीजिए, स्टोरेज लिख दीजिए, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, उसी में है ऑप्शन सी, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट की डिफिनीसन ही आधे पेज 1 पेज का मैटर हो जाता है। तो आप एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट का डिफिनीसन दे दीजिए, शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए। तो आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, जो आपको अच्छे से आए वो किन्हीं 2 को करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो राइट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग्स। पहला एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, सेकंड वन डायूरेटिक्स ड्रग्स, थर्ड वन कोगुलेंट एंड एंटी कोगुलेंट्स। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपको अच्छे से आता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे देख लेते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर्स ड्रग्स की आप डिफिनीसन दे दिए, क्लासिफिकेशन दे दिए, किसी एक ड्रग्स को क्लासिफाइड कर दिए, किसी एक ड्रग के बारे में डिटेल में लिख दिए, जैसे उसका स्ट्रक्चर, उसका यूज, उसका आईपीएससी नेम और उसका स्टोरेज कंडीशन। ऐसे ही डायरेटिक्स में आपने डायरेटिक का डिफिनीसन दिया, डायरेटिक को क्लासिफाइड किया, उसमें किसी एक ड्रग को आपने डिटेल में लिख दिया, उसका स्ट्रक्चर, यूज, थेराप्यूटिक इफेक्ट जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट वन कोगुलेंट एंड एंटीकोगुलेंट्स, डिफिनीसन दीजिए, क्लासिफिकेशन दीजिए, अगर किसी एक ड्रग को क्लासिफाइड कर दीजिए कोगुलेंट एंटीकोगुलेंट में से। ठीक है, देन हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर्स के बारे में। इसमें आपको 11 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस करने होंगे। ऑल क्वेश्चंस एंड ऑल आंसर्स इज 3 मार्क्स। सभी क्वेश्चन आंसर 3 नंबर के होंगे, है ना, 30 नंबर का ये भी होगा। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर एंटी साइकोटिक ड्रग एंड राइट स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ क्लोरप्रोपामाइड। क्या लिखना है आपको, एंटी साइकोटिक ड्रग्स क्या होती हैं, डिफिनीसन देना है, और स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी नेम लिखना है किसका, क्लोरप्रोपामाइड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट ब्रांड नेम ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। ऑप्शंस दिए हैं, फिनेटोइन, फ्यूरासेमाइड, एट्रोपिन सल्फेट। क्या लिखना है, इसका ब्रांड नेम लिखना है, और फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, कैसे फार्मास्यूटिकली प्रिपेयर किया जा रहा है वो लिखना है आपको। ठीक, प्रिपरेशन लिखनी है इसकी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, राइट प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। आपने ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस थ्योरी में भी पढ़ा होगा और प्रैक्टिकल में भी शायद किया होगा।
व्हाट इज ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। राइट अ नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस आपको 3 दिए रहेंगे, आपको किन्हीं 2 को करना है, जो बहुत अच्छे से आपको आता है वो 2 को करना है। जैसे पहला कैल्शियम कार्बोनेट्स, ऑप्शन बी सोडियम फ्लोराइड्स, ऑप्शन सी ब्लीचिंग पाउडर। तो 3 ऑप्शंस हैं जिसमें से आपको 2 करने हैं। ठीक, इंट्रोडक्शन देना है, उस क्लासिफिकेशन लिखना है और जो भी डिटेल्स आपने पढ़े हैं वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। नोट ऑन एंटीडिप्रेसेंट्स विथ स्ट्रक्चर एंड IUPAC ऑफ एमाइट्रिप्टिलीन हाइड्रोक्लोराइड्स। एमाइट्रिप्टिलीन हाइड्रोक्लोराइड्स का आपको IUPAC नाम लिखना है, उसका स्ट्रक्चर देना है, अगर आप लिख सकते हैं तो उसका यूज भी लिख दीजिए, और आपको एंटी डिप्रेसेंट्स का शॉर्ट नोट लिखना है। आपको क्लासिफिकेशन देना है, किसी एक ड्रग्स को क्लासीफाई कर देना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। राइट अ नोट ऑन हेमेटेनिक्स एंड एक्सप्लेन फेरस अमोनियम सिट्रेट। आपको हेमेटेनिक की डिफिनीशन देनी है, उसके बाद में फेरस अमोनियम सिट्रेट के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, इसका स्टोरेज, इसका स्ट्रक्चर, ऑल थिंग्स इज ओवर आउट इन योर सिलेबस। जितना आपके सिलेबस में दिया हुआ है फेरस अमोनियम सिट्रेट के बारे में, वो सारी थिंग्स आपको यहाँ पे लिखनी है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। शॉर्ट नोट ऑन एडेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। आपको एडेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स के बारे में डिफ़ाइन करना है, उसका क्लासिफिकेशन लिखना है, किसी एक ड्रग्स के बारे में आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 एंटी मलेरियल ड्रग्स। सेम एज इट इज़ जो ऊपर आपने किया, जैसे एंटी मलेरियल क्या होते हैं, जो मलेरिया के ट्रीटमेंट्स में यूज होते हैं, जो मलेरिया को प्रिवेंट्स करते हैं, वो क्या होते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग। तो आपको एंटी मलेरियल ड्रग्स का डिफिनीशन देना है, व्हाट इज एंटी मलेरियल ड्रग्स एंड क्लासिफिकेशन। देन वही फेनामिना आपको किसी एक ड्रग्स के बारे में डिटेल में लिख देना है, जैसे उसका स्ट्रक्चर, उसका IUPAC नेम, उसका यूज, उसका स्टोरेज। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। सल्फोनामाइड विथ एग्जाम्पल एंड राइट नोट ऑन कोट्रिमेक्साजोल। तो सल्फोनामाइड्स क्या होती हैं वो लिखना है आपको विथ एग्जाम्पल्स भी देने हैं उसके, और आपको कोट्रिमेक्साजोल के बारे में एक नोट लिखना है। नोट मीन्स आपको स्ट्रक्चर लिखना है, IUPAC नेम लिखना है, यूज लिखना है, स्टोरेज कंडीशन लिखना है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 राइट शॉर्ट नोट ऑन एंटी लिप्रोटिक ड्रग्स। यहाँ पे एंटी लिप्रोटिक क्या होती हैं, जो लिप्रोसी के ट्रीटमेंट को गलत हो गया है, ट्रीटमेंट में यूज होती हैं, लिप्रोटिक लिखा हुआ है, लिप्रोसी को प्रिवेंट करती हैं, ट्रीट करती हैं, दैट इज एंटी लिप्रोटिक ड्रग्स। यहाँ पे एंटी लिप्रोटिक हो गया है लेकिन लिखा हुआ है एंटी लिप्रोटिक ड्रग्स। तो एंटी लिप्रोटिक ड्रग में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, जैसे फिर बताया आपको मैंने क्लासिफिकेशन लिखना है, डिफिनीशन देनी है। देन आपको क्या लिखना है कि एक ड्रग्स को उठाना है, उसके बारे में डिटेल लिखना है। 2 ड्रग्स लिख सकते हैं तो 2 ड्रग्स के बारे में लिख दीजिए, बिकॉज जितना अच्छा लिखेंगे उतने अच्छे नंबर पाएंगे आप। देन हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स। कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स क्या होती हैं उसकी डिफिनीशन, देन कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, देन किसी एक ड्रग्स या 2 ड्रग्स को आपको डिटेल में लिखना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब this channel and like, share